आज इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे, साथ में हम टाटा मोटर्स को भी डिस्कस करेंगे और हम आईटीसी को डिस्कस करेंगे। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही जबरदस्त बोनस देने जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया रिलायंस ने। एफएमसीजी सेक्टर में एक बड़ी एंट्री कर ली है और एक नए प्रोडक्ट की शुरुआत कर दी है। पूरी की पूरी जो रेंज है वो टक्कर देगी अब आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर को। तो क्या है प्रोडक्ट और कैसी इसकी संभावना है, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे सारा का सारा। साथ में टाटा मोटर्स की बात करें तो लगातार बहुत सारे अचीवमेंट हो रहे। टाटा मोटर्स ने बहुत सारे बिजनेस टाइप किए हुए, लगातार बिजनेस इनके काफ़ी बढ़ रहे हैं, ऑर्डर बुक मजबूत है और टाटा मोटर्स में क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरी तरफ आईटीसी की बात करें तो क्या है इसके आगे के टारगेट। वैसे आईटीसी का कामकाज आपको पता है 80% तो उसका सिगरेट का बिजनेस है, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी बहुत मजबूत है, लेकिन अब उसको टक्कर मिलेगी रिलायंस के साथ में। तो क्या आने वाले समय में आईटीसी की भविष्य हो सकता है, क्या इस समय में आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो आज स्टॉक की क्लोजिंग 2567 पर हुई, जहाँ पे हमने 0.41% की गिरावट देखी है, लगभग आधा परसेंट की गिरावट। अब इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में गिरावट। लगभग 400 पॉइंट की गिरावट हमारे बीएसई सेंसेक्स में हुई और ग्लोबल रीजन ने इसका कारण दिया। दूसरी तरफ एफआई की तरफ से आज काफ़ी बड़ी बिकवाली भी हुई है और इस वजह से कुछ दबाव देखने को मिला। लेकिन इसके बीच में रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो रिटेल सेगमेंट है उसने एफएमसीजी एक नया ब्रांड लॉन्च कर दिया है गुजरात में, इंडिपेंडेंस। अब इस प्रोडक्ट के तहत आप देखें तो हर तरह की एफएमसीजी प्रोडक्ट मिलने वाले। आप ये समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ी नई शुरुआत होने वाली रिलायंस की रिटेल सेक्टर में। और जैसे कि आप समझ सकते हो कि जो बाजार के जो मजबूत खिलाड़ी है, जिसमें आईटीसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है और साथ में अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप भी है, उन सबको टक्कर देने के लिए रिलायंस ने एक बड़ा कदम उठाया और नाम भी बहुत ही दमदार रखा है, इंडिपेंडेंस। तो एफएमसीजी सेक्टर में एक बहुत बड़ी मजबूत पकड़ होने वाली है और यहाँ पे देख सकते हो कि गुजरात से इन्होंने शुरुआत की है। अब इस लॉन्चिंग के मौके पे ईसा अंबानी जो डायरेक्टर है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की, उनका कहना है कि हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोगों के लिए अफोर्डेबल प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें एडिबल ऑयल्स, पल्सेज, ग्रेन्स, पैकेज फूड्स और दूसरी जो रोज़मर्रा के प्रोडक्ट है वो सारे के सारे इस ब्रांड के तहत मिलने वाले लोगों को। ये जो प्रोडक्ट होंगे वो सारे के सारे मेड इन इंडिया होंगे, कण कण में है भारत के इस थीम के साथ इसमें आगे बढ़ने वाले। यानी एक तरह से देखें तो ये जो प्रोडक्ट होंगे ये बाज़ार में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं और एक उम्दा क्वालिटी के प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस में मिलने वाले लोगों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीधा हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी को टक्कर मिल सकती है। एफएमसीजी के वो बड़े ब्रांड है। इसके अलावा एडिबल ऑयल्स में देखें तो अदानी विलमार का काफ़ी बड़ा नाम है। तो एफएमसीजी प्रोडक्ट में एक नई अब यहाँ पे प्रोडक्ट आ चुके हैं और यहाँ पे देखें तो इसके लिए बहुत सारे बिजनेस एक्वायर भी किए जा रहे हैं। जैसे कि आप देखें तो केविन केयर के पास गार्डन नमकीन्स है, इसके अलावा लाहौरी जीरा, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको यहाँ पे खरीदने की कोशिश की जा रही है रिलायंस ग्रुप की तरफ से और आने वाले समय रिलायंस इस मार्केट में कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो टर्नओवर है इनका रिलायंस रिटेल वेंचर का वो 1.99 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास का रहा है और देख सकते हो कि जो इनका जो नेट प्रॉफिट रहा है मार्च 2021 का वो 7055 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है, जो काफ़ी शानदार रहा है। तो कंपनी मजबूत है और इस समय रिलायंस में आपको दाव जरूर लगा लेना चाहिए। अब हम चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 422 पर रही, जहाँ पे 1.42% की ज़बरदस्त हमने तेज़ी देखी है। ये तेज़ी इसलिए ज़बरदस्त है क्योंकि बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट थी, उसके बावजूद भी 1.5% के आसपास तेज़ी काफ़ी मायने रखती है। अब यहाँ पे देख सकते हो टाटा मोटर्स की जो सब्सिडियरी कंपनी है उस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। करीब 921 ई बसेज अब वो ऑपरेट करेंगे बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए। तो ये जो अपडेट है टाटा मोटर्स की जो टीटीएमएल स्मार्ट सिटी मोबिलिटी इनकी जो सब्सिडियरी कंपनी है, उन्होंने एक जो एग्रीमेंट साइन किया जिसके बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे 921 इलेक्ट्रिक बसेज अब वहाँ पे चलाई जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी शानदार ये एक तरह से ऑर्डर है टाटा मोटर्स के लिए और काफ़ी ज़्यादा इनके रेवेन्यू में एक बड़ा हिस्सा इसका मिलने वाला है। टाटा मोटर्स के लिए एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स आने वाले समय में निफ्टी 30 में डॉक्टर रेड्डीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी डॉक्टर रेड्डीज़ की जगह पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब टाटा मोटर्स उस जगह पे आ सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो इसका जो कैश इनफ्लो है वो $124 मिलियन को क्रॉस कर गया। ऐसे में अब उसका जो वेटेज है जो वो 1.1% के आसपास रह गया है
और जबकि डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करो 0.08% के आसपास है। तो ऐसे में जिस तरह से इनका इनफ्लो बढ़ा है, तो ऐसे में अब जो है हिस्सा जो है वो टाटा मोटर्स का बड़ा हो चुका है डॉक्टर रेड्डीज से। तो डॉक्टर रेड्डीज की जगह पे यहाँ पे आपको टाटा मोटर्स जगह लेता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है टाटा मोटर्स के लिए। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने एक एवरेज फ्लीट प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एक बिजनेस टाइप किया, जिसके तहत उनको 5000 यूनिट एक्सप्रेस वी ईवीएस के सप्लाई किए जाएंगे और इस डील के तहत 100 यूनिट ऑलरेडी यहाँ पे इनको सप्लाई कर दिए गए। तो कुल मिला के इस समय मौका है टाटा मोटर्स में निवेश करने का और आने वाले समय टाटा मोटर्स अपना एक सब्सिडियरी कंपनी का आईपीओ भी लाने जा रहे हैं। अब हम चलेंगे आईटीसी की तरफ। आईटीसी की बात करें तो आज क्लोजिंग 335 पर रही, जहाँ पे 0.91% की हमें गिरावट देखने को मिली। आईटीसी बहुत ज़बरदस्त दौड़ा है पिछले दिनों। जब आप समझ सकते हो कि बाजार में गिरावट का दौर था, तभी आईटीसी अकेला दौड़ रहा था। आईटीसी को लेकर जी बिजनेस पैनलिस्ट सच्चिदानंद उत्तेकर का कहना है कि यहाँ पे आईटीसी की बात करें तो जो सिगरेट से लेकर होटल का जो बिजनेस करने वाली कंपनी है, अब यहाँ पे 350 की प्राइस के आसपास इसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा है। स्टॉक वहाँ से वापस रिवर्स हो रहा है, ऊपर बढ़ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे सच्चिदानंद का कहना है कि आने वाले समय ये फिर से 330 को टच कर सकता है। तो यहाँ पे उनके हिसाब से सेल का कॉल बनता है और इस पर स्टॉप लॉस 340 का लगा के सेल किया जा सकता है। लेकिन अगर स्टॉक 350 के ऊपर चला जाता है, फिर वहाँ पे वापस इसमें खरीदारी की सलाह होती है, वहाँ पे निवेश किया जा सकता है। यानी एक बार इसको 350 पार करना है, उसके बाद में यहाँ पे एक बहुत बड़ी तेजी की संभावना बन सकती है। आईटीसी की बात करें तो जो सिगरेट का बिजनेस में उसका 76% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी का बहुत ही मजबूत योगदान है और कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद इंडिया की सेकंड एफएमसीजी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है और आप समझ सकते हो कि काफ़ी बिजनेस मजबूत है। लेकिन अब इनको टक्कर देने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार में उतर चुकी है। इंडिपेंडेंस नाम से पूरे प्रोडक्ट है जो अब इनको टक्कर देंगे। जितने एफएमसीजी के प्रोडक्ट आईटीसी के हैं, वो सारी की सारी रेंज अब यहाँ पे आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लाते हुए दिखाई देगी और ऐसे में आने वाले समय थोड़ा बिजनेस पे दबाव देखने को मिल सकता है। के पास खुद का उनके रिटेल चेन है, ऐसे में इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको यह भी ध्यान देना है, आईटीसी का बिजनेस सिर्फ एफएमसीजी का नहीं है, बल्कि सिगरेट में एक छत्र राज है। इसके अलावा लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है, आईटीसी एक लग्जरी होटल ब्रांड्स है जिसका बहुत ही शानदार बिजनेस है होटल का। इसके अलावा कंपनी आईटीसी की जो सबसे बड़ी बात है कि इनका पेपर का बिजनेस काफ़ी शानदार है। क्लासमेट के नाम से इनकी जो नोटबुक है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इनका आईटी का बिजनेस भी है। तो बहुत सारे बिजनेस है और काफ़ी मजबूती से कंपनी आगे बढ़ रही है। रिवेन्यू प्रॉफिट में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको आईटीसी में निवेश करना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर है और बिल्कुल अभी दौड़ा नहीं, आने वाले समय ये बहुत तेजी से जा सकता है, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। अब हम चलेंगे उस स्टॉक की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है। तो हम बात करें हैं ZIM लैबोरेटरीज लिमिटेड की। यहाँ पे इसकी प्राइस देखें तो 357 के आसपास है, जहाँ पे हमें करीब 4.49% की तेजी देखने को मिल रही है। अब ये देख सकते हो कि कंपनी आपको बोनस देने जा रही है। कंपनी ने अनाउंसमेंट किया 12/11/2022 को। इसकी एक्स बोनस डेट है 22/12/2022 और रिकॉर्ड डेट भी 22/12/2022 है। कंपनी 2:1 के रेशियो में बोनस देने जा रही है। तो यहाँ पे अगर आपके पास 22 तारीख के पहले आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं तो बिल्कुल आपको बोनस मिलेगा। इससे पहले 2018 में भी कंपनी ने बोनस दिया था 1:1 के रेशियो में। तो आप देख सकते हो 4 साल के बाद कंपनी फिर से बोनस देने जा रही है, यानी इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। तो इसको आप इन्वेस्टमेंट करके इस स्टॉक को रख सकते हैं। इसका रिजल्ट हमने काफ़ी शानदार देखा है। रेवेन्यू देख सकते हो सितंबर में 99.4 करोड़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 28.3% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 5.45 करोड़ रही है, जहाँ पे 67% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.48% है, जहाँ पे 30.17% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। कुल मिला के काफ़ी शानदार रिजल्ट है, तो यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।